भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर का फैसला लिया गया हो, लेकिन अभी भी सिंधु जल संधि को लेकर लिए गए भारत के कड़े निर्णय से पीछे नहीं हट रहा है मोदी सरकार। और इसलिए पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा चिंता बनी हुई है। पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो विदेश मंत्रालय की ओर से इस पूरे मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय से तक बात पहुंचाई गई कि सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के फैसले पर मोदी सरकार एक बार पुनः विचार करे, लेकिन विदेश मंत्रालय ने भारत के करारा जवाब दिया पाकिस्तान को कि वो अपने फैसले पर अडिग है, वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। और जो है सो मोदी जी ने जो कहा था वो फैसला अभी भी बरकरार है कि एक ही देश से खून भी बहेगा और पानी भी बहेगा, ये हमें बर्दाश्त नहीं। हम अपना खून भी बहाएं और पानी भी बहाएं, ये हमें बर्दाश्त नहीं। यानी कि पहलगाम के बैतरम घाटी में जो हमला हुआ उससे 26 महिलाओं ने अपने सुहाग को खोया, सिंदूर खोया। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर कर पाक को जवाब दिया भारत ने, लेकिन भारत के खिलाफ पाक की नाकाम कोशिशों से पता चला कि मोदी सरकार को उकसाने का प्रयास किया गया है। इसीलिए मोदी जी ने किसी भी हालत में पानी के बहाव पर रोक के फैसले से पलटने का फैसला नहीं लिया। वो अपना फैसला बरकरार रखते हुए सिंधु जल संधि पर रोक बरकरार रखते नजर आए। इसके ठीक बाद रक्षा मंत्री ने भी फिर जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक को फिर करारा जवाब दिया और कहा, आतंकियों ने लोगों को उनका धर्म पूछ कर मारा था, हमने उनका कर्म पूछ कर मारा है। पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू हो जाती है। पाकिस्तान जो कर्ज में है उस पर चुटकी लेते हुए रक्षा मंत्री ने आतंकियों के कर्म पूछ कर मारे हैं, ये कहा। वक्फ को लेकर चुनौतियों के बीच एससी में जहां मामला काफ़ी गंभीर है, वहीं केंद्र सरकार भारत के फैसले से पीछे नहीं हट रहा है। वो पूरी तरह से अपने लिए देखा जाए तो तैयारी कर चुका है कि वो पाक के खिलाफ इतनी नरमी नहीं दिखाएगा। इसके अलावा बताते चले, राजनाथ सिंह की एक नई धमकी आई है पाक के लिए और कहा है, आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। सीज फायर लगाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत के ज़ख्म भर गए हैं। भारत को जो पाक ने ज़ख्म दिया पहलगाम में बैतरम घाटी पर हमले कर, उससे अभी तक भारत उभरा नहीं। एलएसी और एलओसी पर जो कनेक्टिविटी है वैसे पहले कभी नहीं थी। ये राजनाथ सिंह ने कहा कि आपके सहयोग से हम इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद का समूल नाश करेंगे, ताकि कल को कोई भारत की संप्रभुता के खिलाफ आंख उठाने की भी हिम्मत ना करे। क्या पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार और धूर्त राष्ट्र के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित है? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को आईएईए यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। पाकिस्तानी मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालत में आ गए हैं कि उसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू होती है। भारत ने हमेशा शांति को प्राथमिकता दी। हम आमतौर पर युद्ध के समर्थक नहीं रहे, लेकिन स्थितियां जब इतनी विकट हो जाए तो जवाब देना आवश्यक है। पूरे देश में हमारी सेनाएं सैनिकों को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। एक सशक्त राष्ट्र वही है जो अपनी सेनाओं को सम्मान के साथ आधुनिक हथियार और साजो सामान भी दे। सरकार हमारी सेनाओं के लिए यह सब कर रही है। तो इसी तरीके से श्रीनगर में भारत माता की जय के नारे गूंजते हुए नजर आए, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बादामी बाग छावनी में जवानों के साथ नजर आए। जय माता, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, तब हाथ मिलाते हुए रक्षा मंत्री ने बातचीत की। बातचीत में जवानों से उन्होंने कई मुद्दे रखे। जवानों ने होश भी रखा और जोश भी रखा। ये कहते हुए राजनाथ सिंह ने अपनी बात बढ़ाई और कहा, पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से जम्मू और कश्मीर के लोगों ने पाक और आतंकवादियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया, उसके लिए मैं उन्हें सलाम करता हूँ। मैं यहाँ उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूँ जिसने दुश्मनों को तबाह कर दिया। जिस तरह से अपने सीमा पार पाक चौकियों और बंकरों को नष्ट किया, मुझे लगता है दुश्मन इसे कभी भी
कभी नहीं भूल पाएंगे। परमाणु हथियार पर राजनाथ सिंह ने दुनिया के सामने बड़ा सवाल रखा है कि क्या पाकिस्तान इस लायक है कि परमाणु हथियार का उसे मालिक बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय तरीके से इसे अपनी कमान में लेनी चाहिए। पाकिस्तान पर ये बात उन्होंने कही। अभी आपने सुना होगा कि कैसे वह फिर से IMF के पास कर्ज मांगने गया। ये कहते हुए भारत की तरफ से रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को टारगेट में लिया और कहा, पाक आपके शौर्य को भूल नहीं पाएगा। ये बात उन्होंने कही है श्रीनगर पहुंचकर वहां के वासियों से। राजनाथ सिंह के इस तरह के बयानों के बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मुस्लिम मंच की भारत यात्रा भी निकली है। तो वहीं आपको बता दें, भारत में अब ऑनलाइन भी पाकिस्तानी सामान नहीं बिकने वाला है। ये कठोर फैसला भी भारत ने लिया है। CCPA ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को बड़ा नोटिस भेजा है कि भारत में अब ऑनलाइन भी पाकिस्तानी सामान बिल्कुल नहीं बेचा जाए। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को इसी बीच ढेर किया। वहीं भारत के प्रति पाकिस्तान को चौकन्ना रहना चाहिए, कहना है पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान का। उन्होंने कहा कि PM मोदी फिर से कोई कदम उठा सकते हैं, गुस्से में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इमरान ने इस बात का डर जताया है कि पाकिस्तान को डर कर रहने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, हमारे इस खास रिपोर्ट में लगातार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चा का विषय ये भी है कि रक्षा मंत्री जिस तरह से कड़क फैसले ले रहे हैं, इस कड़क फैसले से क्या आगे आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जैसे माहौल फिर से बढ़ेंगे। इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे, हमारे इस रिपोर्ट में ख़ास तौर पर एक बार फिर से पाकिस्तान की फायरिंग में जिनके घर टूटे उन्हें 50 लाख रुपए भी सरकार दे, इस तरह की मांग की जा रही है। अब जम्मू कश्मीर की त्राल में जैश के 3 आतंकियों के ढेर का जश्न भी इस बीच मनाया जा रहा है। वहीं आपको बताना चाहेंगे, पाकिस्तान में जो डर का माहौल है, इस बीच पाकिस्तान की मंत्री आज़मा बुखारी ने कहा कि भारत के खिलाफ सैन्य हमले में नवाज शरीफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमले की पूरी योजना उनकी देख रेख में की गई थी। पाकिस्तान की मंत्री ये बात कहकर पुराने दिनों को याद कर रही है। वहीं आपको बता दें, कश्मीर पहुंचकर निरीक्षण के लिए गुजरात की वडोदरा में IAS अधिकारी अरुण महेश बाबू को अजीबोगरीब स्थिति का जो सामना करना पड़ा, उन्होंने सीधे देखा जाए तो निरीक्षण पर इस मौके पर चर्चा का विषय खुद को बनाया। और भी बड़ी खबरें आज की हम आपको देना चाहेंगे। हमारे इस रिपोर्ट में सैनिकों की सलामती के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है पश्चिमी दिल्ली में इस पूरे मामले के बीच। वहीं आपको बताना चाहेंगे, हमारे इस रिपोर्ट में एक और बड़ी खबर, जहां एक तरफ सरकार कड़े फैसले ले रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से एक महिला ने मोदी जी से अपने पति की दूसरी शादी रुकवाने की मांग की, जिससे सभी लोग चौंक गए थे। भारतीय सेना ने पाक गोले भी तबाह किए हैं। लगातार कार्रवाई अभी भी बरकरार मानी जा रही है।